बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य था। उसका नाम था स्वर्णपुर था। वहाँ के राजा आदित्यसेन और उनकी रानी देवयानी राज्य धन धान्य से भरपूर थे। प्रजा सुखी थी, लेकिन एक कमी थी। राजा और रानी के जीवन में संतान सुख नहीं था। रानी अक्सर महल की खिड़की से बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखती और मन ही मन दुखी हो जाती। राजा भी बाहर से मजबूत दिखते, लेकिन भीतर से बहुत चिंतित रहते। एक दिन महल में एक तेजस्वी ऋषि आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदर किया और अपनी सारी परेशानी बताई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप देवगुरु बृहस्पति देव का व्रत और पूजा नहीं करते, इसी कारण आपके जीवन में यह कमी है। राजा ने तुरंत पूछा, महाराज कृपा करके मार्ग दिखाइए। ऋषि बोले, हे राजन, हर गुरुवार को व्रत रखो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले फूल और गुड़ चने का बृहस्पति देव को भोग लगाओ और उनका सच्चे मन से ध्यान करो। राजा और रानी ने उसी दिन से व्रत शुरू कर। कुछ दिनों बाद राज्य में संकट आ गया। अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गई, पानी की कमी होने लगी। मंत्री ने कहा, महाराज, इस कठिन समय में व्रत छोड़ दीजिए और राज्य संभालिए। लेकिन राजा ने दृढ़ होकर कहा, नहीं, यह हमारी आस्था की परीक्षा है, हम व्रत नहीं छोड़ेंगे। और रानी ने भी उनका साथ दिया और फिर भक्ति से चमत्कार हो दिया। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन गुरुवार को जब राजा रानी पूजा कर रहे थे, तभी आकाश में बादल घिर गए, तेज बारिश हुई शुरू हो गई और प्रजा भी खुशी से झूम उठी, बृहस्पति देव की जय करने लगी। दूसरी कृपा उनके ऊपर फिर से हुई। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने उसका नाम सूरवीर रखा और अब राजा अथवा रानी का जीवन पूर्ण हो। समय बीतता गया, राज्य और सभी समृद्ध होता गया। धीरे धीरे राजा को अपने भाग्य पर गर्व होने लगा। एक दिन राजा ने कहा, सब मेरी मेहनत का फल है। रानी ने समझाया, महाराज, यह बृहस्पति देव की कृपा से है, ऐसा मत कहिए। लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया। इसी अहंकार के कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और धीरे धीरे राज्य में फिर से समस्याएं आने लगी। शांति खत्म होने लगी। राजा घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा रानी ने फिर से पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत किया। उन्होंने कहा, हे बृहस्पति देव, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। अंतिम कृपा उनका कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। राज्य में सुख शांति फिर से लौट आई। राजा ने जीवन भर विनम्र रहना सीख लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करेगा, उसके जीवन में सभी दुख दूर होंगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति में शक्ति है, लेकिन अहंकार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सच्चे मन से ही की गई पूजा विनम्रता से ही जीवन में सुख बनाए रखती है। बोले भगवान बृहस्पति देव की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।